जब लोगों के पास कुछ पैसा जमा हो जाता है तो फिर वो जरूर कहीं इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। घर, मकान या फिर बैंक में पैसे रखते हैं, जिससे उनके पास पैसे सेव भी रहते हैं और वक्त के साथ उनके पैसे बढ़ते भी हैं। हर कोई अपने तरीके से पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वहीं ज्यादातर लोग बैंक में पैसे रखते हैं, वो भी एफडी के तौर पर, क्योंकि लोगों को इसमें रिस्क भी नहीं होता और उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन सवाल है कि आखिर एफडी की शुरुआत कब से हुई? क्या आप जानना नहीं चाहोगे? तो चलिए बताते हैं आपको इसका इतिहास। जानकारी के मुताबिक बैंक एफडी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश के जरिए से एक सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है। इसमें एक बेहतर रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही इसमें निवेश में डूबने का जो रिस्क होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यही वजह है कि ज्यादातर इंडियंस को एफडी में निवेश करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में फिक्स्ड डिपॉजिट की शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई? ये मध्यम वर्गीय लोगों का निवेश का पसंदीदा प्रोडक्ट कैसे बन गया? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में एफडी का इतिहास अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। नजर डालें तो अंग्रेजों की ओर से 1900 की शुरुआत में देश में बचत को प्रोत्साहित के लिए एफडी योजना को शुरू किया गया था। उस वक्त बैंकों की ओर से दी जाने वाली एफडी कम होती थी, सिर्फ कुछ ही लोगों की ओर से बैंक में एफडी कराई जाती थी। देश में आजादी तक एफडी ज्यादा पसंदीदा नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद साल 1960 के दशक में भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद सरकार की ओर से एफडी पर ब्याज की दरों को नियंत्रित किया जाने लगा। एफडी पर ब्याज की दरों को भारत सरकार की तरफ से ही तय किया जाने लगा और ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर साल 1970 तक जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1980 के दशक में सरकार ने एफडी की ब्याज की दरों पर नियंत्रण हटाना धीरे धीरे शुरू कर दिया और बैंकों को यह अनुमति दे दी कि वो खुद ही एफडी पर ब्याज की दरों को तय करें। भारत में ब्याज दरों को लेकर बैंकों में प्रतिस्पर्धा आ गई, कंपटीशन बढ़ने लगा। एफडी पर ब्याज की दरें साल 1990 के आते आते लगातार बढ़ती चली गईं। इसमें खूब इजाफा देखा गया। इस दौरान भारत में सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर एक बेहतर ऑप्शन निकला। फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ ही सालों में पसंदीदा बनाने का ये एक बड़ा कारण सामने आ गया। मध्यम वर्ग के लिए इससे बढ़िया निवेश और कोई नहीं माना जाता। आरबीआई ने साल 2000 की शुरुआत में ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए बेस रेंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ ही सालों में पसंदीदा बनने का एक कारण मध्यम वर्ग के लिए इससे पहले ऐसा कोई निवेश नहीं था। ये था एफडी का इतिहास जो आजादी के पहले से था। अंग्रेजों ने कैसे शुरुआत की और उसके बाद इंडियंस का धीरे धीरे एफडी में इंटरेस्ट जागता रहा, क्योंकि इसको बिल्कुल सेफ माना जाता रहा और लगातार लोगों को पैसा बढ़ता हुआ भी दिखा और तभी से ये मध्यम वर्ग लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन गया। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए गुड रिटर्न्स के साथ।